नईमा आप हमें बताएं कि वैसे तो आप गोरे होने के नुस्खे बताती हैं, बालों को आप जनाब सेहतमंद रखने के बताती हैं। आज खीर शीर की बात करें, मैं कहने लगी थी शीर कुरमे की बात करें हमारे साथ। लेने का कोई टोटका ईदी लेने का कोई टोटका। ये पहले आप निपट लें आपका आपस का मामला, क्योंकि मेरी कमीशन तय है ऑलरेडी। नहीं तो सवाल की तरफ आए, मुझे बताएं शीर कुरमा अच्छा होता है, खीर अच्छी होती है? ये कमीशन नहीं, कमीशन नहीं मैं दूंगी। मिडिल मैन को निगलेक्ट करेंगी तो ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, ईद मुबारक बोलते जाओ, ठीक है? हाँ जी, ईद मुबारक, ठीक है? अब जैसे मैं माहम को बोलती रहूंगी, माहम तंग आगे मुझे इधर से पैसे निकाल के देते हैं। एक दफा ईद मुबारक कर दिया, वो तो एक फॉर्मेलिटी हो गई ना। आप फिर बोलो ईद मुबारक, जब फिर अगला बैठ जाए फिर बोलो मुझे ये बताएं, मुझे नहीं लग रहा आप दोनों में से किसी ने देनी है, मुझे समझ आ गई किसी ने किसी को नहीं देनी, बस मुबारकबाद ही चल रही है। बताएं, वैसे तो आप खूबसूरती का बताती हैं, रंग निखारने के टोटके बताती हैं, बालों के बताती हैं, खीर लग जाए तो क्या आपके पास हल है उसका, ये बताएं आज मुझे, क्योंकि बड़े लोगों की लग जाती है। बड़े लोगों की लग जाती है, सही कह रहे हैं। कुछ की लग जाती है, कुछ की जल जाती है, आप वो बताएं हमें। आज ना जलेगी ना गलेगी और ना निकलेगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी ना ईद से पहले शादियों का बड़ा सीजन गुजरा है, तो नई नवेली दुल्हनों के लिए आज मैं एक टोटका स्पेशल लेके आई हूँ कि उनके पास जिन्होंने पहला मीठा बनाना है, पहला मीठा बनाना है। पहला मीठा तो खैर उन्होंने आते ही बना लिया होगा, लेकिन ये पहली ईद है, ठीक है? ये पहली ईद है, ससुराल का दिल अभी जीत ले, ठीक है? ये बड़ा ही कामयाब है टोटका। मैं बताती हूँ दुल्हनों का कि आप लोग अपना रंग गोरा करें, लेकिन जो खीर पसंद की जाती है ना वो ब्राउन कलर की पसंद की जाती है, ठीक है? हाँ, और उसकी टेक्निक क्या होती है कि खीर लगे भी ना, खीर जले भी ना और खीर निकले भी ना। तो आज एक ये तो मैं शल से भी पूछूंगा ना कि खा भी लूं और लगे भी ना। मुकम्मल करें वो तो बताएंगी ना, 2 चम्मच खाएं। आप आपस से पूछोगे ज्यादा प्लेट भर गए, थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन कर लेंगे। अच्छा, तो ये है कि जब आप खीर पकाने लगती है ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पहले अपना जो पैन है, एक तो मोटे पैंदे का आपने बर्तन लेना है, ठीक है? सबसे पहली बात जहेज वाला निकाल, आज फास्ट ट्रैक पे आपने रखनी है सारी रेसिपी, ठीक है? नहीं, आप जहेज वाला ही निकाल लें, ठीक हो गया? निकाल लिया, उसके अंदर पहले आप थोड़ा सा घी लगाएं दूध डालने से पहले, ठीक हो गया? हाँ जी, घी को आपने किस तरह करना है, लेट से ये एक आपका पतीला है, ठीक है? आपने यहाँ से भी हमारे, हाँ मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना? ईदी वाला प्याला है, ये ईदी वाला, ये आपका पतीला है, ठीक है? आपने इधर से घी लगाना है, थोड़ा सा गर्म हो जाए ताकि वो घी सारा नीचे तक। ये मेरा टोटका नहीं है, ये बहुत पुराना टोटका, ठीक है? मैं इस पे अमल करती हूँ। तो उससे क्या होगा, अगर आप इधर से घी लगाएंगे, घी जो है नीचे तक जाएगा, उसके बाद आप दूध इलायची डाल लें उसके अंदर, ठीक है? तो उससे ये होगा ना तो आपकी खीर जलेगी और ना खुदा ना खास्ता निकलेगी, और लोई जो है उसको हमेशा उल्टा रखें। ये एक खास टिप है इंशाल्लाह। वाह, बड़ी जबरदस्त। जमील साहब, मुझे आप ये बताएं कि आपको आपके बच्चे ईद के दिन कहते हैं कि पापा सिनेमा चलें, आप कहते हैं नहीं पार्क चलें, बैक टू नेचर। अब सिनेमा वाले वैसे ही जमाना चला गया, सही। चलिए कहीं घूमने फिरने का कह दें अगर कि ईदी वसूल कर ली, अब बाहर जाने, आप कहें नो जी बैक टू नेचर, बाहर का जंक फूड नहीं खाना। नेचर ही तो बाहर है ना, आपको घर में थोड़ी नेचर खाने जंक फूड नहीं, जंक फूड नहीं है वो, तो हर कोई जो है ना इस वक्त तक तो बहुत सारों ने खा लिया और कुछ खाने के इंतजार में, क्योंकि रात को ही खवातीन हमेशा घर में बना के रख लेती हैं, इसलिए कि सुबह कौन उठ के बनाएगा ना, तो सारे बना चुके, चांदी का वर्क हो लगाया जाता है सजाने के लिए। तो बाकी जो है ना वो बैक टू नेचर तो जाहिर है फिर भी होना है, और यही वो ईद है जिसमें आप बताएं ना कि बैक टू नेचर सारे हो रहे हैं। हर घर में मुझे बताएं किसने केक बनाया, ठीक है ना? वो सालगिरों पे केक कटते हैं, बाकी ये जो चीजें हैं सारे, कोई हलवा बना के बैठा है, कोई शीर खुरमा है, किसी ने फिरनी बनाई है, किसी ने खीर बनाई है, तो ये सारी चीजें मीठी सवैयां हैं। हाँ, तो यही बैक टू नेचर है ना। तो लेकिन किसी ने ज्यादा खा लिया, अब कोई फिर हमें कहवा भी बता देना, कोई कहवा हो बर्दाश्त कर सके उसका। बिल्कुल कर सकता है जी, कोई मसला नहीं। उसके लिए वो अदरक, उसके लिए अदरक, जीरा और पुदीना 3 चीजों का कहवा बना के पिए, बहुत अच्छा। अदरक जीरे तो पुदीने पे सर उसी पे ही जाना। शाही कहवा बताएं तो आज ईद है जमील साहब। शाही कहवा, फिर जाफरान ले आओ, क्यों नहीं, फिर जाफरानी कहवा बना लो, जाफरानी कहवा हो जाए। इंशाल्लाह आपकी तरफ आते हैं। अब हमने जी ईद के दिन तो हम डाइट नहीं सोच सकते, सोच कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए पीछे इतनी मिठाई पड़ी, ज़हन में आती नहीं है, दिल करता है बस जी भर के खाए जाए। सुबह से आगाज होता है मीठा खाने, फिर नमकीन खाने में, फिर बस 3 दिन हम लगातार
ईद के और होटल्स में भी बुफे दबा के हो रहा ऐसे ही है बिल्कुल। तो फिर क्या इसमें डाइट का कैसे, कैलोरीज का कैसे ख्याल रखा? अच्छा, कुछ दिन इस तरह के होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि फेस्टिविटी रिलेटेड होते हैं ना, उनमें डाइट को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। उनमें आपको जैसा चीट डेज होते हैं, वीक पे एक दफा चीट डे होता है, इस तरह ईद का दिन भी जो होता है वो समझ लें आप चीट डे है, और ईद के 3 दिन। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि आप एक दिन खा लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाएगा, तो इसीलिए आप खा सकते हैं, परमिसेबल होता है। लेकिन अगेन वो ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन के पेशेंट है या कोई आपके हेल्थ रिलेटेड ऑब्वियसली इश्यूज है, तब आप मॉडरेशन में रहिए, अदरवाइज आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं।